गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है पावर एपरेटस सिस्टम B7 सेम। ठीक है, B7 सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज पावर एपरेटस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा न्यू सेशन की जो क्लासेस है वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पावर एपरेटस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको क्या उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है पावर एपरेटस सिस्टम, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, क्या यूज है इनके आगे, इन सारी चीजों को हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये जो वीडियो लेक्चर होगा उसका जो टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को पावर एपरेटस सिस्टम्स के बारे में कि कैसे हम उसे यूज करते हैं, कैसे कैसे हम उसको हमारे जो डेली लाइफ में, हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ में, ये सारी चीजों को कैसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ये सारा चीज हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। कितने टाइप्स के सिस्टम, पावर एपरेटस सिस्टम्स हम यूज करते हैं, सारा कुछ हम इस पे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहली चीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ अ पावर इज जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हम पावर को कहाँ जनरेट किया जाता है, जहाँ पे पावर स्टेशन होता है। पावर स्टेशन में क्या होता है, पावर सबसे पहले क्या होता है, जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद क्या किया जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट तो हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू करेंगे, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस या तो एसी में होंगे या तो किस में होगा, वो डीसी में होगा। एसी या डीसी जिसके भी थ्रू हम क्या करेंगे, पावर्स को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट करना है तो हम डीसी के थ्रू करेंगे, और कुछ ही डिस्टेंस में हमें करना है तो एसी में करेंगे। इसके पीछे भी रीजन क्यों है कि हम डीसी में क्यों करें, क्योंकि जब हम पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी में करते हैं। डीसी में जब हम पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो लॉसेस क्या होते हैं, बहुत कम लॉसेस होते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, मान लो अगर हम एसी में कर रहे हैं, तो एसी में कर रहे हैं कि तो उस टाइम पे क्या होगा, हम कंडीशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉसेस होगा, तो उससे क्या होगा, हमको भी लॉस होगा उससे, है ना। तो उस लॉसेस से हम बचने के लिए क्या करते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन हम में पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमें डीसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं। और एसी को क्या करते हैं हम, जब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, पावर स्टेशन जहां होता है वहां पे पावर को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस किस फैक्टर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ अ पावर इज जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन, जो अभी मैंने फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द प्रेजेंट ट्रेंड इज टू इंस्टॉल बिगर साइज ऑफ अल्टरनेटर टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ अ पावर टू द रिक्वायर्ड, इंक्रीज करता है डिमांड। ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेटर्स जो होते हैं वो जनरेट करता है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो पावर्स होते हैं, है ना। जितना हमको रिक्वायर्ड होता है, डिमांड होता है, इंक्रीज करता है किसको, डिमांड्स को, है ना। अब जैसे कि क्या है, पब्लिक की डिमांड है ना। पब्लिक की डिमांड मतलब क्या है, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा हमें पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत हो रही है, तो वहां पे डिमांड क्या है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो बहुत ज्यादा लोड पे चल रहा है, तो वहां पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उसी चीज को इसने बताया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, द साइज ऑफ द पावर स्टेशन डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ अ पावर स्टेशन। क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ पावर स्टेशन जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि किस टाइप्स के पावर स्टेशन है। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, लॉन्ग डिस्टेंस बल्क पावर ट्रांसफर इज ओनली पॉसिबल बाय हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, बल्क में जब पावर को ट्रांसफर करते हैं तो वो कब पॉसिबल होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस पे।
फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, HIV EHV एंड UHV ट्रांसमिशन लाइन जो रहते हैं हैज बीन डेवलप्ड इन द मोस्ट ऑफ अ कंट्रीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम रिमोट पावर स्टेशन, ठीक है। रिमोट पावर स्टेशन मतलब क्या कर रहा है कि वो उसको क्या करता है, वहां से ऑपरेट करते हैं। जैसे कि क्या हम बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा अपने डेली लाइफ्स में, बहुत सारे हम ऐसे इक्विपमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो टीवी जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमोट के थ्रू चैनल्स को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वैसा ही क्या करता है, जो अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं वहां पे जब ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, तो क्या करता है वहां पे रिमोट के थ्रू रिमोट करता है पावर स्टेशंस को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लिखा है, 6 पॉइंट बाय एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मीन्स वोल्टेज जो रहता है वो आपका 220 kV, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 220 kV से उसके अबव होगा, है ना। एंड द वोल्टेज 760 kV आर कॉल्ड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब कितना होना चाहिए, 220 kV अबव, ओके। लेकिन अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो रहेगा वो कितना होगा, 760 kV होगा, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया कि क्या क्या होता है ना। अब जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हमको बेसिक, देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बताया। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे ऑन AC पावर सिस्टम में। तो क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ समझ आता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड एट अ जनरेटिंग स्टेशन इज अ ट्रांसपोर्ट टू रिमोट लोड सेंचुरीज बिटवीन जनरेटिंग स्टेशंस एंड कंज्यूमर्स, वी हैव ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ अ वोल्टेज लेवल, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा, मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑन AC पावर सिस्टम्स में। मतलब सिंस द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एट अ हाई वोल्टेज इज चीफ एंड लो वोल्टेजेस एंड are required for utilized purpose, the voltage level goes on a decreasing from the transmission system to the distribution system। क्या बोल रहा है, जैसे ही वोल्टेज लेवल मेरा डिक्रीज होता है फ्रॉम किसके, ट्रांसमिशन सिस्टम टू द distribution systems on electrical power system may be divided into 3 main component, namely generating system, transmission system and distribution system, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन दिया उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है वो हमेशा डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पावर हमारे क्या होता है, जनरेट होता है। पावर जनरेट होने के बाद क्या होता है, वहां से ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, AC या DC के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते, जहां जहां हम नीड होती है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की, वहां वहां हम उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल मतलब क्या होता है कि जो मेरा कंपोनेंट होता है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कनेक्टिंग ऑल ऑफ द कंज्यूमर इन ऑन एरिया टू द बल्क पावर सोर्सेज इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब क्या बोल रहा है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं एरिया में, है ना, एरिया बल्क ऑफ अ पावर सोर्सेज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पे हमें जरूरत होगी, जितने कंज्यूमर्स होंगे तो वो वहां क्या करेगा, पावर्स को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद बल्क पावर स्टेशन आर कनेक्टेड टू जनरेटिंग स्टेशन बाय ट्रांसमिशन लाइन। बल्क पावर स्टेशन जो रहता है वो कनेक्टेड होता है किससे, जनरेटिंग स्टेशन के थ्रू, किससे, ट्रांसमिशन लाइन में। दे आरा क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया भी है। ट्रांसमिशन लाइन मेरा कितना है, 132, 220, 400 kV। वेरी लार्ज कंज्यूमर, वेरी लार्ज कंज्यूमर मतलब बहुत ज्यादा जहाँ पे कंज्यूमर्स है तो वहां से वो इतने क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द लाइन टू अदर ग्रिड्स,
ठीक है। लाइन अदर और भी जो ग्रिड्स हैं वहां पे वो क्या करते हैं, इन सारे जो सप्लाई आते हैं उसको वो ट्रांसमिट करते हैं। ओके, उसके बाद दे फीड अ नंबर ऑफ अ सबस्टेशन विच आर यूजली सिचुएटेड होता है एट अ कंटिन्यूट पॉइंट्स, है ना, एंड नियर द लोड सेंटर से सबस्टेशन जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड रिलेटिव स्मॉल कंज्यूमर्स में। ओके, ठीक। और क्या क्या चीजें इसमें हमको पता होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, द कंज्यूमर रिक्वायरिंग लार्ज बुक्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ पावर द यूजली सप्लाई होता है। ठीक है, जो पावर जो मेरे रहते हैं वो क्या होता है, यूजली उसको हम सप्लाई करते हैं एट अ सब ट्रांसमिशंस और इवन ट्रांसमिशन लेवल पे और जनरेटिंग स्टेशन में यूजली सप्लाई होता है पावर और सब ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में ट्रांसमिशन लेवल बताया है, उसके बाद उसने क्या किया, सब ट्रांसमिशन लेवल जो भी मैंने आप लोगों को बताया, सब ट्रांसमिशन लेवल के बाद क्या किया है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, सब ट्रांसमिशन लाइन में, सब ट्रांसमिशन लाइन्स पे वो लार्ज कंज्यूमर्स के बीच और मतलब जितने कंज्यूमर्स हैं वहां उसने क्या किया है, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, उसके बाद ये क्या किया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 33 से 11 केवी तक मेरा पावर क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, और 400 केवी में क्या 400 वोल्ट में वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में गया है। ठीक है, इसमें कौन से कंज्यूमर्स आते हैं, मेरे मीडियम कंज्यूमर आते हैं। बहुत ज्यादा कंज्यूमर जो रहते हैं वो किस में होते हैं, सब ट्रांसमिशंस लेवल में होते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, सब ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती है। थोड़ा मैं आप लोगों को सब ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी कुछ बताती हूँ, क्या होता है सब ट्रांसमिशन लाइन। द ऑपरेशन ऑफ अ सब ट्रांसमिशन सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इज डिफर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉलोइंग मैनर्स। ओके, फर्स्ट क्या होता है इसमें कि जब हमारा सब ट्रांसमिशन सिस्टम हैज अ हायर वोल्टेज लेवल देन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, हाई वोल्टेज लेवल जो रहता है उससे वो क्या करता है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम जो रहता है हमेशा हायर लेवल पे देना डिस्ट्रीब्यूट करता है सिस्टम में। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द सप्लाई ओनली बिगर लोड्स। थर्ड होता है इट सप्लाईज ओनली फ्यू सबस्टेशन एज अ कंपेयर्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच सप्लाई एज अ नंबर ऑफ अ लोड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो मैंने लाइन आप लोगों को जो डायग्राम बनाया, पावर सिस्टम नेटवर्किंग शोइंग वेरियस वोल्टेज लेवल, इसके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। लेआउट, जैसे कि हम किसी भी पावर सप्लाई नेटवर्क का लेआउट अगर बनाते हैं तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताती हूँ। अगर कोई सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम बताया है। ठीक है, इसमें क्या शो कर रहा है कि जो लेआउट जो रहता है उसमें एसी पावर सप्लाई नेटवर्क जो रहता है बाय अ सिंगल लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, वो जनरेट करता है बाय 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, और जो जनरेशन जो होता है वोल्टेज का यूजली कितने में होता है, 11 केवी एंड 33 केवी में। दिस वोल्टेज इज अ टू लो फॉर अ ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्टीप करता है अप टू कितना 132, 220, 400 केवी एंड मोर देन स्टेप अप करता है उसे ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मतलब स्टेप अप मतलब जैसे कि लो वोल्टेजेस आ रहा है तो उसको क्या करेगा, वो हाई करके देगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर हमको पता है, एक स्टेप अप होता है और एक क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप का काम क्या होता है, जो लो वोल्टेजेस आते हैं उसको वो स्टेप अप करता है, हाई वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करके क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, एट द वोल्टेज जो रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करता है बल्क पावर सबस्टेशंस के थ्रू। जैसे ही एनर्जी मेरा सप्लाई होता है तो सेवरल जो पावर स्टेशंस होते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वोल्टेज जो रहता है एट दिस सबस्टेशन जो रहता है स्टिप इट डाउन एंड 66 केवी इन इंडिया में हम मतलब स्टेप डाउन करता है उसको 66 केवी। ठीक है, कहाँ पे, हमारे इंडिया में, एंड फीड करता है उसको ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। ओके,
उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो रहता है वो सप्लाई करता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से ऑफ 33, वाइल स्मॉलर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सप्लाई एट 11 kV। ठीक, जैसे कि ये मैंने जो अभी मैंने सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में बताया, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। 2 और मोर जनरेटिंग स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड होता है बाय द लाइन। ठीक है, जो अभी मैंने प्रीवियस डायग्राम दिखाया था, इंटरकनेक्शन जो जनरेटिंग होता है एज अ इंपोर्ट, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं देखते हैं हम। इट एनेबल द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सरप्लस जोन ऑफ अ डिफ्लिकेट जोन इकोनॉमिकली। सेकेंड पॉइंट बोलता है लेजर ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी टू मीट द पीक डिमांड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इट रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इफ देयर मेजर ब्रेकडाउन ऑफ अ जनरेटिंग सिस्टम यूनिट इज ऑन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, देयर इज नो इंटरप्शन ऑफ अ पावर सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कवरिंग मेजर पावर, जितना भी पोर्शन होता है कंट्री टर्शरी इज अ कॉल्ड अ ग्रिड। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पे एंड करते हैं। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये नॉर्मल सा जब हम पावर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें, पावर को कैसे जनरेट करते, जनरेट करने के बाद हम उसे किस तरीके से कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में मैंने आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास हम कल देखते हैं आगे हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोगों को कल की क्लास में कुछ थोड़ा बहुत इसमें और कुछ इंट्रोडक्शन अगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, क्या क्या चीजें हमारे फैक्टर्स आते हैं पावर सिस्टम में, तो वो सारा चीज हम क्या करते हैं कल देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।